हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम अपना क्लास 3 का जो चैप्टर चल रहा था इंटीरियर ऑफ द अर्थ, उसका आज हम अपना लेसन 4 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। ओके गाइस, इससे पहले ऑलरेडी लेसन 3 जो है वो अपलोड हो चुके हैं, तो गाइस प्लीज़ वो देख लेना, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, तभी आप रिलेट कर पाएंगे हम क्या पढ़ रहे हैं। और ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैं इसे अच्छे से पढ़ा रहा हूँ और बहुत लेंदी चैप्टर है। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमने पिछली वीडियोस में क्या पढ़ा था। पिछली वीडियो में हमने इमर्जेंस ऑफ शैडो जोन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि एक होती है हमारी पी वेव्स एंड एक होती है हमारी एस वेव्स, एंड इनका हमने शैडो जोन के बारे में देखा था। शैडो जोन में हमें पी वेव से हमें क्या पता लगा था, पी वेव से हमें ये पता लगा था कि जो पी वेव्स हैं वो कोर के सेंटर में बहुत स्पीड में ट्रैवल कर रही हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर कहीं ना कहीं सॉलिड पाया जा रहा है, और ये तीनों में ट्रैवल कर जाती है, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे गैस हो, तीनों फॉर्म ऑफ मटेरियल में ये ट्रैवल कर जाती हैं। यहीं हमने एस वेव से क्या जाना, क्या एस वेव से हमें ये जानने को मिला कि जो हमारा कोर का आउटर मोस्ट पार्ट है वो लिक्विड का है। हमें ये किससे पता लगा, एस वेव से पता लगा, क्योंकि जो हमारी एस वेव है वो सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल करती है, इसलिए ये यहाँ पर ट्रैवल नहीं कर पाई क्योंकि यहाँ पर लिक्विड पाया गया है। ओके गाइज, तो हमने ये पढ़ा था इमरजेंसी ऑफ शैडो जोन। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स में अब आप देखेंगे तो आपकी ये 5 तरह के हैं: टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक अर्थक्वेक्स, कोलैप्स अर्थक्वेक, एक्सप्लोजन अर्थक्वेक्स, रिजर्वोयर इंडस्ड अर्थक्वेक्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स। ये मोस्ट कॉमन अर्थक्वेक है, जनरेटेड ड्यू टू अ स्लाइडिंग ऑफ रॉक्स अलोंग अ फॉल्ट प्लेन। ओके, जनरली क्या होता है, एक फॉल्ट की वजह से किसी जगह का जो रॉक है वो स्लाइड कर जाता है। ओके, तो उस वजह से ये अकर होता है टेक्टोनिक अर्थक्वेक। दूसरा हमारा वोल्केनिक अर्थक्वेक है। वोल्केनिक अर्थक्वेक, दीज अर्थक्वेक्स अराइज ड्यू टू अ स्पेशल क्लास ऑफ टेक्टोनिक अर्थक्वेक इज समटाइम्स टू रिकॉग्नाइज द वोल्केनिक अर्थक्वेक। अब ये क्या होता है, इसमें वोल्केनो वगैरह से जो कहीं ना कहीं जो वोल्केनिक एक्टिविटी होती है उनका एक बहुत बड़ा रोल रहता है कि इसमें वोल्केनिक अर्थक्वेक में। और ये जो आपके जहाँ पर एक्टिव वोल्केनोज होते हैं, जहाँ पर आपके वोल्केनोज ऐसे हैं जिनमें से आपका लावा निकल रहा है, बाहर आ रहा है, तो वो वहाँ पर देखने के लिए ये आपको देखने मिल जाते हैं वोल्केनिक अर्थक्वेक। कोलैप्स अर्थक्वेक, जैसे ही आपको नाम से पता लग रहा होगा, कोलैप्स हो जाना, किसी चीज़ का गिर जाना। इन द एरियाज ऑफ इंटेंस एक्टिविटी समटाइम्स द रूफ ऑफ अंडरग्राउंड माइंस कोलैप्स कॉजिंग अ मैनी ट्रेमर्स, दिस आर कॉल्ड कोलैप्स अर्थक्वेक। अब होता है क्या है, जब माइनिंग वाली एक्टिविटीज़ होती हैं तो कहीं ना कहीं अंदर से पहाड़ों को और जो जगह होती है उसे खोखला कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा सा भी अर्थक्वेक आता है तो उसकी वजह से वो कोलैप हो जाती हैं। तो इसी अर्थक्वेक को हम क्या कहने लगते हैं फिर, कोलैप्स अर्थक्वेक। एंड हमारा एक है एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। एक्सप्लोजन अर्थक्वेक में क्या होता है कि कोई ऐसा केमिकल एक्सप्लोजन होना जो कि, या फिर न्यूक्लियर डिवाइस का इस्तेमाल करना जिससे एक बहुत बड़े लेवल में एक एक्सप्लोजन टाइप हो, तो उसी को हम क्या कह रहे हैं, एक्सप्लोजन अर्थक्वेक्स। इनके नाम से ही आपको पता लग जाएगा कि कहना क्या चाह रहा है, इसका मतलब क्या है। रिजर्वियर इंडस्ड अर्थक्वेक्स, अब इसमें क्या है, रिजर्वियर में क्या होता है, जब हम रिजर्व जो होते हैं हमारे, उसमें जाहिर सी बात है जो डैम्स वगैरह होते हैं उनमें पानी जमा होता है, तो पानी का एक अपना खुद का वेट होता है, तो एक हद तक वो वेट मतलब कि रोक के रखता है ज़मीन में। पर क्या होता है, कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें भी अर्थक्वेक देखने के लिए मिल जाता है हमें। ओके, ये हो गया हमारे टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। अब हम बढ़ते हैं मेजरिंग अर्थक्वेक्स। हम कैसे अर्थक्वेक को मेज़र करेंगे, तो अर्थक्वेक को मेज़र करने के लिए 2 स्केल होते हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड, एक होता है मैग्नीट्यूड एंड इंटेंसिटी ऑफ द शॉक। ठीक है, अब इन्हें सबसे पहला होता है हमारा मैग्नेटिक स्केल, जिसे हम रिक्टर स्केल भी कहते हैं। ओके, द मैग्नीट्यूड रिलेटेड टू द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द क्वेक। अब होता क्या है, जो मैग्नीट्यूड हमारा ये स्केल है, ये क्या करता है, ये देखता है, जो आपका ये रिचर स्केल है ये देखता है कि कितनी एनर्जी निकल रही है। इसका मेन फोकस होता है नापने का, वो होता है एनर्जी रिलीज्ड, कि एक अर्थक्वेक के टाइम पे कितनी एनर्जी रिलीज़ हो रही है। ओके, तो उसी को ये एक्सप्रेस करता है फिर 0 से लेकर के 10 तक। अगर ये आपका 6 से ऊपर जाता है तो ये माना जाता है कि ये जो अर्थक्वेक आया है वो बहुत ज़्यादा डैमेजिंग था। अब दूसरा स्केल होता है हमारा द इंटेंसिटी स्केल। दूसरा स्केल हमारा होता है इंटेंसिटी स्केल, एंड ये इसको नेम करा गया, इज नेम्ड आफ्टर अ मेर्कली। ये एक इटालियन सिस्मोलॉजिस्ट थे। द इंटेंसिटी स्केल टेक्स इनटू अकाउंट द विजिबल डैमेज कॉज्ड बाय द इवेंट। इंटेंसिटी स्केल आपको स्केल करता है उस पर कि कितना डैमेज हुआ, कोई अर्थक्वेक आया तो उससे कितना प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ है। ओके, तो वो मेज़र होता है द रेंज ऑफ इंटेंसिटी स्केल से, जो कि 1 से लेकर के 12 तक नंबर दिया जाता है कि इसकी वजह से इतना डैमेज हुआ इस करते हैं। तो 2 आप देख रहे हैं, तो 2 स्केल है, एक मैग्नीट्यूड और एक इंटेंसिटी स्केल। इनके बेस पे हम अर्थक्वेक को
नंबर्स वगैरह देते हैं। एंड अगर आप देखें तो इफ़ेक्ट्स ऑफ द अर्थक्वेक के बारे में कि अर्थक्वेक्स के कितने इफेक्ट होते हैं, अगर आप देखें तो ग्राउंड जो है वो शेक करने लगता है एंड डिफरेंट जो ग्राउंड सेटलमेंट हो जाती है, लैंड एंड मुड स्लाइड हो जाती है, सॉइल लिक्विफिकेशन हो जाता है, ग्राउंड लर्चिंग हो जाता है, एवलांचेस, ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, फ्लड फ्रॉम डैम्स एंड फायर वगैरह, स्ट्रक्चरल कोलैप्स एंड फॉलिंग ऑब्जेक्ट एंड सुनामी वगैरह जैसे इफेक्ट्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखें, ये पॉइंट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, ये आपको पता होने चाहिए। आप कहीं भी आ सकता है आपका तो क्वेश्चन में, तो आपको पता होना चाहिए कि अर्थक्वेक्स के कितने इफेक्ट पड़ते हैं। और अगर आप देखेंगे ये जो टॉप 6 हैं इनका इमीडिएट इफेक्ट देखने के लिए मिल जाता है आपको। ये जो टॉप 6 हैं कहीं ना कहीं इनका आपको इमीडिएट इफेक्ट देखने के लिए मिल जाता है। आप देखेंगे आपको अगर आप देखेंगे अगर ग्राउंड शेक करने लगा है या हमारा लैंड जो है जो या मुड है, मुड स्लाइड्स हो रहा है, मतलब कि कट कट के आप देखेंगे ना कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो सॉइल है बहुत कट कट के लैंड गिरने लगता है। तो इससे क्या देखिए, ये देखने के लिए मिलता है कि अर्थक्वेक जब आता है दरार पड़ जाती है लैंड में, तो ये सब क्या देखते हैं, ये एक इमीडिएट इफेक्ट है, एकदम पता लग जाता है कि अर्थक्वेक आ रहा है। तो ये जो ऊपर के 6 हैं ये इमीडिएट इफेक्ट हैं सॉरी। ओके, अब बात करते हैं हम सुनामी की। अब सुनामी कैसे आता है? इट्स इफेक्ट वुड अकर ओनली इफ द एपिसेंटर इफ द ट्रेमर इज बिलो ओशनिक वाटर एंड द मैग्नीट्यूड इज सफिशिएंटली हाई। अब देखिए यहाँ पर बात क्या कही गई है, एपिसेंटर की। आपको पता होना चाहिए एपिसेंटर कौन सा इलाके की बात कर रहा हूँ मैं। ये आपको अगर पिछली वीडियो देखी होगी तभी आप समझ पाएंगे एपिसेंटर कहाँ की बात हो रही है। एपिसेंटर वो वाला रीजन होता है जहाँ पर सरफेस पे सबसे पहले अर्थक्वेक की वेव्स पहुँचती हैं। ओके, ये नीचे मान लीजिए यहाँ पर आपका फोकस है, तो ये सरफेस है मान लो, ऊपर जहाँ पर सबसे पहले हमारी वेव्स पहुँच रही हैं, पी वेव्स पहुँच रही हैं, एस वेव पहुँच रही हैं, तो ये पता लग रहा है कि हमें यहाँ पर ही हमारा है एपिसेंटर। अगर ये एपिसेंटर ओशियन के अंदर होगा, अगर ये एपिसेंटर जो है हमारा ओशियन के अंदर होगा, तो इससे क्या होता है कि यहाँ से फिर बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कि सुनामी की वेव्स राइज हो जाती हैं। ओके, द मैग्नीट्यूड ये हो गया यहाँ पर। एंड सुनामी और वेव्स आर जनरेटेड बाय द ट्रेमर एंड नॉट एन अर्थक्वेक इन इटसेल्फ। ओके, अगर आप देखें तो सुनामी का अगर जो जनरेट होती है उसका एक बहुत बड़ा रोल रहता है, जो ट्रिमर्स वगैरह होती हैं। ओके, एंड जो वेव्स वाला पैटर्न होता है उसकी वजह से एक बहुत बड़ा रोल रहता है सुनामी के आने में। द वेव्स ऑफ हाई मैग्नीट्यूड 8+ आर क्वाइट रेयर, दे अकर आर इन 1-2 years वेयर दोज ऑफ टाइनी टाइप्स अकर ऑलमोस्ट एवरी मिनट। ओके, वो यहीं ये बता रखा है कि जो हाई मैग्नीट्यूड वाले अर्थक्वेक होते हैं वो जनरली 8 से ऊपर चले जाते हैं, 8+ होते हैं, और ये बहुत रेयर होता है कि इतना हैवी अर्थक्वेक आए। पर जनरली अगर आप देखें तो एक जो छोटे छोटे अर्थक्वेक होते हैं जो हर 1-2 मिनट में होते रहते हैं, वो तो हर 1-2 मिनट में हो रहे हैं, बट वो हमें दिखते नहीं। ओके, इतना हम उसे मेज़र नहीं कर पाते। जो ज़्यादा बड़े लेवल, ज़्यादा मैग्नीट्यूड के होते हैं तो हम उन्हें फटाफट मेजर कर लेते हैं, कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है, कितना क्या हुआ है, वो सब पता लग जाता है हमें। अब एक टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ये हम 7th में भी पढ़ चुके हैं, बट ये फिर पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि ये 11th की क्लास में, तो इस वजह से पढ़ाना पड़ रहा है। स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर इज अंडर द ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल एरियाज। ओशियन क्रस्ट इज थिनर एज कम्पेयर टू कॉन्टिनेंटल एरियाज। अब इसमें आपको क्या बताने की बात की गई है, जो मैं आपको बहुत पहले भी पढ़ा चुका हूँ। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि जो आपकी ओशियनिक क्रस्ट है, ये आपका यहाँ से 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक जो होती है क्रस्ट होती है, एंड जो आपका ओशियनिक क्रस्ट है वो थिनर होती है एज कम्पेयर टू ये आपका जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। ठीक है, ये आपका जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उससे जो थिनर होती है, वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि ओशन क्रस्ट जो है वो थिनर होती है, और जो ओशन क्रस्ट होती है वो उसकी डेप्थ जो होती है स्टार्ट वो 5 किलोमीटर, एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होती है वो 300 किलोमीटर तक। एंड अगर आप बात करें तो यहाँ पर कौन से रॉक पाए जाते हैं, बसाल्टिक रॉक फॉर्म्ड इन ओशियनिक क्रस्ट। अगर आप देखेंगे तो आपको बसाल्टिक रॉक देखने के लिए मिल जाता है कहाँ पर, ओशियनिक क्रस्ट में। ये आपका एक काला रॉक होता है जो कि भारी भी होता है। एंड यहाँ पर अगर आप देखें तो हिमालयन रीजन की अगर बात करें तो वहाँ क्रस्ट जो है आपका 70 किलोमीटर तक डेप्थ में पहुँच जाता है, और रॉक्स की जो डेंसिटी होती है वो 3 ग्राम पर सेंटीमीटर तक होती है। डेंसिटी इन ओशियनिक क्रस्ट इज़ 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक होती है। ये चीज़ ये ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट कंफ्यूज करने के लिए दे देगा आपको, ओशियन क्रस्ट का उसका दे देगा। ये देखिए डायग्राम जो है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डायग्राम है, 7th में पढ़ा चुका हूँ मैं। ओके, तो अगर आपने ये नहीं देखा तो 7th की वीडियो भी देख सकते हैं आप।
देखिए यहाँ पर यही बता रखा है कि ये जो रीज़न है आपका, ये वाला रीज़न है आपका क्रस्ट वाला रीज़न, ये वाला रीज़न क्रस्ट वाला, और यहाँ से आपका जो स्टार्ट होता है मेंटल स्टार्ट होता है। मेंटल में एक जगह होती है एस्थेनोस्फेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि जहाँ पर मैग्मा पाया जाता है, यहाँ पर मैग्मा पाया जाता है, यहाँ पर इतनी टेम्परेचर होता है कि जो रॉक्स होते हैं वो मेल्ट होने लगते हैं, तो यहाँ पर जो होता है मैग्मा पाया जाता है। इस चीज़ का खास ध्यान रखें। एंड ये हमारा हमने ये पढ़ा था कि जो आउटर कोर है वो कौन सा है, लिक्विड है, यहाँ देखो लिखा भी है लिक्विड है आउटर कोर, जो इनर कोर है वो सॉलिड है। हमने ये पढ़ा था कि आउटर कोर जो है ये हमें कैसे पता लगा ये लिक्विड है ये सॉलिड है, हमें ये ऐसे पता लगा पीवीएफ से, हमें ये पता लग गया कि जो हमारा सेंटर वाला पार्ट है कोर का, ये वाला पार्ट है ये सॉलिड है, क्योंकि यहाँ पर पी वेव सबसे तेज़ ट्रैवल कर रही थी। और ये हमें कैसे पता लगा कि आउटर मोस्ट जो पार्ट है वो लिक्विड है, ये कैसे पता लगा, ये हमें पता लगा एस वेव से, क्योंकि एस वेव जो है ट्रैवल करती हैं सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मटेरियल में। ओके, अगर सॉलिड मटेरियल होता आउटर मोस्ट क्रस्ट में तो यहाँ पर ट्रैवल कर जाती वो भी, पर एस वेव ट्रैवल नहीं करी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको पता होने चाहिए। अब बात करते हैं मेंटल की। द पोर्शन ऑफ द इंटीरियर बियॉन्ड द क्रस्ट इज कॉल्ड द मेंटल, मतलब कि जो क्रस्ट के बाद जो वाली लेयर आती है वो मेंटल कहलाती है। और इसकी डेप्थ जो आपको देखने के लिए मिलती है 298 किलोमीटर तक डेप्थ है इसकी। अपर पोर्शन जो है उसका एस्थेनोस्फेयर है, जो कि लिक्विड फॉर्म में है, जो मैं आपको दिखा भी चुका हूँ। अगर आप देखें तो ये मेंटल का अपर पोर्शन है, ये अपर पोर्शन है जो कि लिक्विड फॉर्म में है, ये एस्थेनोस्फेयर। और एस्थेनो मतलब होता है वीक, यानी कि एस्थेनो मीन्स वीक। और ये अगर आपको इसके आप देखेंगे कितना डेप्थ तक है, 400 किलोमीटर डेप्थ तक है। एस्थेनो मीन्स मतलब वीक, यही बात हो रही है कि जैसे जैसे आप अर्थ के नीचे जाते हैं टेम्परेचर आपका जो है टेम्परेचर वो इंक्रीज़ करता जाता है। जो रॉक होते हैं एस्थेनोस्फेयर में आकर के फिर वो पिघलना स्टार्ट हो जाते हैं, पिघल करके वो मैग्मा बन जाते हैं। तो यहाँ पर वही लिखा है, इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ मैग्मा दैट फाउंड इट्स वे टू द सरफेस ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन। यहाँ पर मैग्मा पाया जाता है एस्थेनोस्फेयर वाले रीजन में, जब वोल्केनोज वगैरह मान लो यहाँ पर आपका ये मैग्मा पाया जा रहा है, ये सब मैग्मा है, जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो यही यहाँ से ऐसे निकल आता है बाहर। ओके गाइज, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर वही है कि डेंसिटी हायर देन क्रस्ट 3.4, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो डेंसिटी है मटेरियल की वो 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक पहुँच जाती है। अब बात करें हम कोर की, तो ये कोर सबसे निचला हिस्सा अगर आप कहें हमारी अर्थ का बीच वाला सेंटर वाला हिस्सा है, जो कि लोकेट है एट 2900 किलोमीटर डेप्थ के बाद। आउटर कोर इज़ लिक्विड एंड इनर कोर इज सॉलिड स्टेट। ये आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए, और इसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया कि ये लिक्विड क्यों है, ये सॉलिड क्यों है। ये हमें पता किससे लगा, ये हमें पता बॉडी वेव से पता लगा। ओके, तो कहीं ना कहीं अर्थ क्वेक का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा हमारे को अर्थ के बारे में जानने के लिए। अगर हम बात करें यहाँ पर मटेरियल की डेंसिटी कितनी हो जाती है, वो 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एक चीज़ आपने नोटिस करी, जैसे जैसे हम अर्थ की डेप्थ में जाते हैं, अब ये मैं आपको पहले पढ़ा भी चुका हूँ, जैसे जैसे आप अर्थ की डेप्थ में जाएंगे वैसे वैसे जो डेंसिटी है मटेरियल की वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, डेंसिटी बढ़ती जाएगी मटेरियल की। अगर आप देखें तो अभी ये ऊपर था 3 पॉइंट समथिंग ग्राम मेंटल में, अब यहाँ पर ये 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पहुँच चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो मटेरियल पाया जाता है वो हैवियर मटेरियल पाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है, मेड अप ऑफ हैवी मटेरियल मोस्टली निकल और आयरन यहाँ पर पाया जाता है, यानी कि नीफे, शॉर्ट फॉर्म में इसे नीफे कहा जाता है। एंड डेंसिटी ऑफ सेंटर ऑफ अर्थ एट 6300 किलोमीटर। अगर आप यहाँ देखें तो सेंटर ऑफ द अर्थ की पूरा अगर आप देखें तो इतना हमारा सेंटर की किलोमीटर है, और यहाँ पर वही सब चीज़ें कोर के बारे में बता रखी है। अब हमारा है जो वोल्केनो वाला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। वोल्केनिक के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पर बता देता हूँ मैं, ये जो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। वोल्केनोज एंड वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। अब होता क्या है, वोल्केनो क्या है, वोल्केनो इज़ अ प्लेस वेयर गैसेज एशेज एंड और मोल्टन रॉक मटेरियल लावा एस्केप टू ग्राउंड। अब वोल्केनो इज कॉल्ड एक्टिव वोल्केनो। अब होता क्या है वोल्केनो में, जैसे मैंने आपको बताया एस्थेनोस्फेयर में क्या पाया जाता है, मैग्मा पाया जाता है। अब ये मैग्मा जब ये मान लीजिए ये हमारा यहाँ पर एस्थेनोस्फेयर है, यहाँ पर हमारा ये एस्थेनोस्फेयर है, जैसे डायग्राम से दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये जैसे कि एस्थेनोस्फेयर है, तो यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, यहाँ पर ये मैग्मा है, ये मैग्मा है। अब क्या होता है वोल्केनो क्या है, वोल्केनो यही है कि जब आपका जो गैसेस हैं, जो एशेज हैं और जो मोल्टन रॉक मटेरियल है, मोल्टन रॉक कहाँ है, यहाँ पर मोल्टन रॉक है, जब ये बाहर आता है यही वोल्केनो इरप्शन होता है। ये जब बाहर आता है यही वोल्केनो इरप्शन होता है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, जब ये मैग्मा बाहर आ जाएगा, जब ये बाहर आ जाएगा, बाहर आके फैल जाएगा, तब इसे हम क्या कहने लगते हैं, तब हम इसे कहने लगते हैं लावा। ये वर्ड्स में कंफ्यूज मत होना, कहीं ये मैग्मा है तो आप सोचो ये बाहर आके मैग्मा ही हो जाएगा, नहीं, ये लावा हो जाता है।
और इसके साथ बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल के आती हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे जब इरप्शन होता है तो उसके साथ ग्राउंड से बहुत सारी चीज़ें जैसे लावा फ्लोज एंड प्रोक्लास्टिक डेब्रीज वगैरह आ जाते हैं, वॉल्केनिक बॉम्ब्स वगैरह, ऐश, डस्ट, गैस वगैरह बाहर निकल के आ जाती हैं। और जैसे आपके गैसेस में नाइट्रोजन कंपाउंड हो गए, सल्फर कंपाउंड हो गए, ये अगर आप देखेंगे हमारे एटमॉस्फेयर में ये गैसेस कहाँ से आ रही हैं, ये अर्थ से ही तो निकल के आ रही हैं, फिर ये ऐड ऑन हो जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में। मिनिमम अमाउंट ऑफ क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड आर्गन वगैरह भी ये निकलती हैं और फिर ये हमारे एटमॉस्फेयर में मिल जाती हैं। अब इसको अभी और अच्छे से हम पढ़ेंगे अब अगली नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि 15 मिनट का वीडियो हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो हम इसका क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और डिफरेंट टाइप के जो वॉल्केनोज डेवलप हो जाते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। गाइस अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें अगर आपको कोई क्वेरी हो, और इन वीडियो को जिन भी प्लेटफॉर्म पे आप हैं शेयर करें। अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो प्लीज़ दीजिएगा, अगर आपको कोई चीज़ पसंद ना हो तो प्लीज़ उसके बारे में एडवाइस दीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा कि उसे हम कैसे इंप्रूव कर सकें। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए गाइस इन सबको रिवाइज़ कर लेना।